चल ले। थैंक यू। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित कमिश्नर साहब, माननीय मेयर साहब, माननीय स्पीकर सर, डिप्टी कमिश्नर साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं उनका बेटा हूँ। उनके समक्ष उनके बारे में कुछ कह पाना है तो मुश्किल, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। कुछ बातें लिख के लाया हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोग जो 6 बज गया है फिर भी आप उपस्थित हैं, बायोमेट्रिक के इंतजार में नहीं हैं, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। कुछ बातें बताता हूँ जो अपने पिताजी के बारे में। पहली चीज़ है पंक्चुअलिटी। हमने जब से होश संभाला तब से आपको घड़ी की 10 बजते ही हमने ऑफिस आते देखा है और आज के दिन भी यही हुआ है। 10 बजे आप ऑफिस के लिए आते हैं। हमारे घर के पास एक शुक्ला जी रहा करते थे, वो अक्सर ये कहा करते थे कि चतुर्वेदी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो अब अपनी घड़ी सेट कर लो, 10 बज गया होगा घड़ी। कभी कभी माननीय मेयर साहब या कमिश्नर साहब द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता रहा है सुबह 10 बजे, और कोई कार्यालय में मिला हो या न मिला हो, पर आप हमेशा अपने काम पर 10 बजे उपस्थित पाए गए। दूसरी बात ये रही कि ड्यूटी सिर्फ सुबह नहीं, शाम को भी, रात को भी। अगर किसी का फोन कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय या मेयर कार्यालय से आ गया है तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो गया है तब तक उस काम को पूरा करने के लिए प्रयास किया गया है और संबंधित शिकायतकर्ताओं को बता दिया गया कि आपका बताया हुआ काम पूरा हो गया। ये डेडिकेशन सिर्फ आप ही के पास है। अगला है कि हार्श स्पीकिंग। थोड़ा सा कर्मचारियों का, चूंकि रात में जब कर्मचारियों को काम पे बुलाना होता था तो कर्मचारियों को डांटते भी थे। मुझे याद है जब रात के 10 बजे कोई फ़ोन आ जाए कि कुछ काम है तो कर्मचारियों को कैसे फ़ोन लगते थे। एक कर्मचारी को फ़ोन, दूसरे को फ़ोन, गाड़ी के ड्राइवर को फ़ोन, रातों रात सब लोग उपस्थित हो जाते थे और काम करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद कभी किसी कर्मचारी की विपरीत प्रतिक्रिया उनके खिलाफ नहीं देखी गई, मेरे द्वारा तो नहीं देखी गई। ये हम्बल, कर्मचारियों के प्रति इतने हम्बल थे कि मैं कई बार बैठता था चैम्बर में तो सुनता था कि बातें की वेतन काटने की बातें जब होती थी किसी कर्मचारी की किसी कारणवश, मैंने हमेशा देखा कि आपने उसका विरोध किया कि नहीं करेगी। और आप जैसा कि वीरेंद्र ने बताया कि 42 साल की सेवा हो गई है। 42 साल की सेवा में ये आपको मैं बता दूं कि 42 दिन भी आपने अवकाश नहीं दिया है। 42 साल ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि मोटी बात। तो 42 साल की सेवा में 42 दिन भी आपने अवकाश नहीं दिया। अब जैसा कि माधव भैया ने बताया कि आप कवि हैं, वक्ता हैं, कोई भी रिटायरमेंट का प्रोग्राम इस कार्यालय परिसर में हुआ है, आपने कविता तुरंत बनाकर जरूर सुनाई। अब आज आपका रिटायरमेंट है, आपके 62 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आपकी कृपा से, आशीर्वाद से थोड़ा बहुत मैं भी लिखना सीख गया हूँ। तो मेरा एक दायित्व बनता है कि आज आपके रिटायरमेंट पर मैं कविता सुनाऊँ। कहता हूँ कि घड़ी में जैसे 10 बजते ही हलचल मचने लगती है, घड़ी में जैसे 10 बजते ही हलचल मचने लगती है, जैसे सरिता झरने पर से कलकल बहने लगती है। सूरज का भी समय उदय का इधर उधर हो सकता है, सूरज का भी समय उदय का इधर उधर हो सकता है, थोड़े कम अनुशासन में भी गुजर बसर हो सकता है। लेकिन अब तक समय आपका टस से मस न हुआ कभी, थोड़ा भी क्या देर 10 से 10:30 न हुआ कभी। तालियां। काम को हरदम सेवा माना, काम को हरदम सेवा माना, जो भी काम सौंपे गए
वो भी काम पूरे किए जो यक बगैर थोपे गए। दिन हो चाहे रात रही हो चाहे बरसे मेघ, दिन हो चाहे रात रही हो चाहे बरसे मेघ, आदेश का पालन करके बैठे लिखे अनेकों लेख। ये निष्ठा और ये अनुशासन बिरले देखे जाएंगे, ऐसी कार्यकुशलता शासन बिरले देखे जाएंगे। और 42 वर्ष दिए जीवन के स्वर्णिम सेवा काल, 42 वर्ष दिए जीवन के स्वर्णिम सेवा काल, अब सेवा निवृत्त हो रहे जो कदम के डाल। 42 वर्ष में 42 दिन भी लिया नहीं अवकाश, 42 वर्ष में 42 दिन भी लिया नहीं अवकाश, लिए भानु सी चमक हृदय में फैला रहे प्रकाश। आप चांद तारों की आयु लें विलक्षण नवाए शीश, आप चांद तारों की आयु लें विलक्षण नवाए शीश, रहे निरोगी काया हमको देते रहें आशीष, रहे निरोगी काया हमको देते रहें आशीष। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।